हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 11 ऑफ डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इन माय लास्ट क्लास आई ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड अबाउट प्रोटोजोआ एंड पोरिफेरा। सो द नेक्स्ट इज नाइजीरिया दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे इन डिटेल अबाउट नाइजीरिया। राइट, लिसन केयरफुली अबाउट नाइजीरिया। नाइजीरिया नाइजीरिया को आप सीलन टरेटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीलन टरेटा भी नाइजीरिया को कहा जाता है। राइट, नाइजीरिया और सीलन टरेटा ये एक्वेटिक होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं और कुछ मराइन वाटर भी होते हैं। तो दीज आर मेनली इनके, अगर हम हैबिटेट से स्टार्ट करते हैं, अगर हैबिटेट की बात करें तो ये एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक में कुछ फ्रेश वाटर भी हैं और कुछ मराइन वाटर भी हैं। In aquatic, these may be fresh water found in these may be found in fresh water as well as these may be found in marine water. ये बात आपको याद रखनी है। तो जो फ्रेश वाटर नाइजीरिया है, फ्रेश वाटर नाइजीरिया की मैं बात कर लेता हूँ। इसका एग्जांपल है हाइड्रा। राइट, मराइन वाटर के तो काफी सारे एग्जांपल हैं। मराइन वाटर जो है उसमें जो पाए जाने वाले नाइजीरिया है वो है लाइक ओबेलिया, लाइक फाइसेलिया, है ना, जेलीफिश, ओरेलिया जिसको आप बोलते हैं, जेलीफिश भी कहा जाता है। तो ये मराइन वाटर में पाए जाते हैं। इज दैट क्लियर? तो फ्रेश वाटर और मराइन वाटर दोनों में ही पाए जाते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर टू ऑल? सो दिस इज अबाउट नाइजीरिया के हैबिटेट के बारे में मैंने बता दिया। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि इसकी जो बॉडी सिमेट्री है वो कैसी होती है, बॉडी सिमेट्री, यहाँ पे इनकी जो बॉडी सिमेट्री होती है, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, इनकी बॉडी सिमेट्री रेडियल है। इनकी बॉडी सिमेट्री कैसी है? रेडियल बॉडी सिमेट्री है इनकी। राइट, और यहाँ पे जो बॉडी कैविटी है, बॉडी कैविटी के हिसाब से दीज आर एसिलोमेट, सॉरी दीज आर एसिलोमेट, यानी कि यहाँ पे कोई बॉडी कैविटी नहीं होती। यानी कि एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी देखी जाती है कि कोई भी यहाँ पे बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है नाइजीरिया में। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे बॉडी कैविटी मैंने बता दिया, बॉडी सिमेट्री मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे जर्म लेयर के हिसाब से दीज आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, यानी कि यहाँ पे ओनली 2 जर्म लेयर्स होती हैं। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है ये। राइट, ये बात आपको याद रखनी है। ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे जो लोकोमोशन है, लोकोमोशन के लिए इनके पास प्रेजेंट होते हैं टेंटिकल्स। जो टेंटिकल्स हैं उसकी हेल्प से ये लोकोमोशन करते हैं। राइट, कुछ सबस्ट्रेट ट्रेम के साथ भी अटैच होते हैं, कुछ सेसाइल भी होते हैं जो कि मूवमेंट नहीं करते हैं। बट अगर मूवमेंट है, लोकोमोशन है, तो टेंटिकल्स की हेल्प से होती है। राइट, इसके अलावा इनको नाइजीरिया क्यों कहते हैं? नाइजीरिया जो है वो टर्म जो डिराइव हुआ है, इनके पास एक स्पेशल टाइप की सेल होती है जिसको आप नाइडोब्लास्ट सेल कहते हैं। उसी से ये वर्ड नाइजीरिया डिराइव हुआ है। तो यहाँ पे एक स्पेशल सेल्स होती है, जैसे कि मैंने आपको क्वेनोसाइट सेल बताई थी। किसमें बताई थी मैंने आपको? क्वेनोसाइट सेल पोरिफेरा में। ऐसे ही नाइजीरिया में भी एक स्पेशल टाइप की सेल होती है जिसको आप नाइडोब्लास्ट सेल कहते हैं। तो ये जो नाइजीरिया है पोसेस नाइडोब्लास्ट सेल। इनमें नाइडोब्लास्ट सेल होती है, ये बात आपको याद रखनी है। दे पोसेस नाइडोब्लास्ट सेल। नाइडोब्लास्ट सेल्स को स्टिंगिंग सेल भी कहा जाता है। नाइडोब्लास्ट सेल्स आर आल्सो बी नोन एज स्टिंगिंग सेल। इनको स्टिंगिंग सेल भी आप कहते हैं नाइडोब्लास्ट सेल को, ये बात आपको याद रखनी है। दीज आर आल्सो बी नोन एज स्टिंगिंग सेल और दी नाइडोब्लास्ट सेल। राइट, ये जो नाइडोब्लास्ट सेल है, ये जो स्टिंगिंग सेल है, ये हेल्प्स इन कैप्चरिंग ऑफ प्रे, यानी कि प्रे का शिकार करने में ये हेल्प करते हैं। हेल्प्स टू कैप्चर द प्रे, दिस हेल्प्स टू कैप्चर द प्रे। ये प्रे को कैप्चर करने का काम करते हैं। हेल्प्स टू कैप्चर द प्रे। ये जो नाइडोब्लास्ट सेल्स हैं, ये जो स्टिंगिंग सेल्स हैं, ये प्रे को कैच करने में हेल्प करते हैं। राइट, यानी कि उनको किल करने में भी हेल्प करते हैं। ये आप ये भी कह सकते हैं दे हेल्प इन ऑफेंस एंड डिफेंस। खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए और दूसरे पे अटैक करने के लिए ऑफेंस एंड डिफेंस।
तो दोनों ही तरीके से ये इस्तेमाल की जाती हैं नाइट्रोब्लास्ट सेल, जो कि सिर्फ नाइजीरिया में पाई जाती है, सिलेंडरेटा में पाई जाती है, राइट। इनके पास एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, राइट। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में डाइजेशन टेक प्लेस करता है, ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे अगर मैं डाइजेशन की बात करूँ, नाइजीरिया में जो डाइजेशन होता है वो कैसे टेक प्लेस करता है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। यहाँ पे डाइजेशन दोनों तरीके से होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है और इंट्रा सेलुलर भी होता है। इंट्रा सेलुलर भी यहाँ पे डाइजेशन होता है, इंट्रा सेलुलर। तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर है, एक्स्ट्रा सेलुलर जो डाइजेशन है वो टेक प्लेस फर्स्ट, उसके बाद इंट्रा सेलुलर डाइजेशन टेक प्लेस करेगा। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द सेल, वही इंट्रा सेलुलर डाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द सेल। extracellular digestion that take place outside the cell, take place outside the cell, outside the cell जो है extracellular digestion take place करता है। वही जो intracellular digestion है, intracellular जो digestion है that take place inside the cell, digestion take place inside the cell, इनसाइड दी सेल जो डाइजेशन टेक प्लेस करता है दैट यू कॉल्ड इंट्रासेलुलर डाइजेशन, एंड आउटसाइड दी सेल जो डाइजेशन टेक प्लेस करता है दैट यू कॉल्ड एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन, राइट। एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे पहले एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, उसके बाद इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। फर्स्ट एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन विल टेक प्लेस, देन इंट्रासेलुलर डाइजेशन विल टेक प्लेस। First, extracellular digestion will take place. Then, intracellular digestion will take place. तो पहले extracellular digestion take place करता है, उसके बाद intracellular digestion take place करता है। तो digestion यहाँ पे sequence wise होता है, right? Is that clear to all of you? Respiration यहाँ पे by diffusion process होगा, through body surface respiration take place करता है। रेस्पिरेशन जो है यहाँ पे टेक प्लेस करता है थ्रू बॉडी सरफेस, थ्रू बॉडी सरफेस यहाँ पे रेस्पिरेशन टेक प्लेस करता है, ठीक है। यानी कि बाय डिफ्यूजन प्रोसेस, बाय डिफ्यूजन प्रोसेस यहाँ पे रेस्पिरेशन टेक प्लेस करता है, ये बात आपको याद रखनी है। थ्रू बॉडी सरफेस और बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस यहाँ पे रेस्पिरेशन टेक प्लेस करता है। एक्सक्रेशन भी बॉडी सरफेस से होता है, बॉडी सरफेस से टेक प्लेस करता है। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रेशन दोनों ही प्रोसेस बॉडी सरफेस से टेक प्लेस करते हैं, राइट। इसमें नर्व सेल्स प्रेजेंट होती हैं बट सेल्स ऑर्गेनाइज नहीं होती हैं। नर्व सेल्स आर एब्सेंट इन पॉलीफेरा बट नर्व सेल्स आर प्रेजेंट इन नाइजीरिया। नाइजीरिया में नर्व सेल प्रेजेंट होती हैं एंड दैट रेडिएट द इंपल्स, इंपल्स को रेडिएट करने का काम करती है नर्व सेल्स। तो रेस्पिरेशन थ्रू बॉडी सरफेस, एक्सक्रेशन बॉडी सरफेस से होता है, नर्व सेल्स प्रेजेंट होती है। यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन है, यहाँ पे रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी टेक प्लेस करता है, एसेक्सुअल भी रिप्रोडक्शन टेक प्लेस करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल है यहाँ पे वो है बडिंग, और बडिंग टेक प्लेस करती है इन हाइड्रा। हाइड्रा में जो बडिंग टेक प्लेस करती है वो एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इवन हाइड्रा में रीजनरेशन भी टेक प्लेस करता है। तो यहाँ पे अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो बडिंग एंड रीजनरेशन, राइट। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा। तो यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करता है, फर्टिलाइजेशन इज ऑलवेज इंटरनल। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हमेशा इंटरनल होता है, ये बात आपको याद रखनी है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, तो यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करता है। You have to understand about this also. तो फर्टिलाइजेशन है वो क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कैसा है, इंटरनल यानी कि इनसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करता है, राइट। ये बात आपको याद रखनी है। और यहाँ पे जो डेवलपमेंट होता है मेनली इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है।
वो कैसे होता है? इनडायरेक्ट, यानी कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है कि यहाँ पे लार्वल फॉर्म्स प्रेजेंट होती है, लार्वा प्रेजेंट होते हैं, लार्वल फॉर्म से डेवलपमेंट होता है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे डेवलपमेंट जो है इनडायरेक्ट होता है, राइट। इसके अलावा यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको नाइजीरिया के बताता हूँ। दीज एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जांपल्स में जैसे कि यहाँ पे हाइड्रा मैं आपको बता चुका हूँ नाइजीरिया में आता है, ओबेलिया भी नाइजीरिया में आता है, ओरेलिया जिसको आप जेलीफिश कहते हैं ये भी नाइजीरिया में आता है। इसके अलावा फाइसेलिया ये भी नाइजीरिया में आता है, राइट। तो हाइड्रा एडम्सिया जिसको आप सी एनिमोन भी कहते हैं, सी एनिमोन, राइट। मेट्रीडियम, मेट्रीडियम भी सी एनिमोन बोलते हैं इसको भी। पिनेटुला, पिनेटुला, राइट। गोर्गोनिया, गोर्गोनिया को सी फैन कहा जाता है, पिनेटुलिया को सी पैन कहा जाता है, राइट। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, दीज आर सर्टेन एग्जांपल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द नाइजीरिया, राइट। नाइजीरिया के बाद जो अगला फाइलम दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ दैट इज प्लेटीहेल्मिन्थ्स। So now I am going to discuss in detail about phylum Platyhelminths, that is also very important phylum. Now see phylum Platyhelminths. तो बात करते हैं about Platyhelminths की। Now see phylum Platyhelminths. प्लेटीहेल्मिन्थ्स की हम बात करते हैं, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स, राइट। प्लेटीहेल्मिन्थ्स को आप फ्लैटवॉर्म भी कहते हैं, क्या कहते हैं? दीज आर आल्सो नोन एज फ्लैटवॉर्म, इनको फ्लैटवॉर्म भी कहा जाता है। इनकी जो बॉडी होती है डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है, फ्लैट बॉडी होती है, डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है, फ्लैटेंड बॉडी। इनकी बॉडी डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है, फ्लैट बॉडी होती है, ये बात आपको याद रखनी है। और ये प्लेटफॉर्म है इनकी। इनके अगर हैबिटेट की बात करें हम तो ये मेनली पैरासाइटिक होते हैं, राइट। मेजॉरिटी आर पैरासाइटिक बट कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं। फ्री लिविंग की मैं बात करूं तो प्लेनेरिया इज द फ्री लिविंग प्लेटीहेल्मिन्थ्स। प्लेनेरिया जो है वो फ्री लिविंग प्लेटीहेल्मिन्थ्स है, मेनली ये पैरासाइटिक होते हैं। इनकी जो बॉडी सिमेट्री है वो बाइलेटरल है, बाइलेटरल बॉडी सिमेट्री होती है, राइट। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक याद रखें, यानी कि यहाँ पे 3 जर्म लेयर्स होती हैं। देयर आर 3 जर्म लेयर्स इन प्लेटीहेल्मिन्थ्स। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, राइट। These are first ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, 3 जर्म लेयर्स होती हैं। इसके अलावा बीइंग ट्रिप्लोब्लास्टिक ये एसिलोमेट भी होते हैं, यानी कि नो बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, यहाँ पे ये एसिलोमेट भी होते हैं। और ये पैरासाइटिक होते हैं, बॉडी सिमेट्री बाइलेटरल होती है, राइट। इसके अलावा इनमें अगर मैं नर्वस सिस्टम की बात करूं, इनमें नर्वस सिस्टम में आता है, इसमें 3 लॉन्गिट्यूडनल नर्व होती है, 3 लॉन्गिट्यूडनल नर्व होती है और 2 गैंग्लियन होते हैं, 2 सेरेब्रल गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। सेरेब्रल गैंग्लिया यू कैन कंपेयर विद द ब्रेन, है ना। और 3 लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स इसमें प्रेजेंट होती है, 2 सेरेब्रल गैंग्लिया होते हैं, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा नर्वस सिस्टम मॉडिफाइड है, राइट। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे जो रेस्पिरेशन होता है बाय डिफ्यूजन प्रोसेस और थ्रू बॉडी सरफेस डाइजेशन टेक प्लेस करता है। सॉरी रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन टेक प्लेस करता है बाय डिफ्यूजन और थ्रू बॉडी सरफेस, और थ्रू बॉडी सरफेस से डाइजेशन रेस्पिरेशन टेक प्लेस करता है। तो रेस्पिरेशन मेनली टेकन प्लेस बाय, राइट, डिफ्यूजन प्रोसेस और थ्रू बॉडी सरफेस।
तो बॉडी सरफेस या डिफ्यूजन प्रोसेस से मेनली रेस्पिरेशन टेक प्लेस करता है। यहाँ पे ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे जो डाइजेशन है वो कैसा है, राइट। डाइजेशन यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, ठीक। मेनली डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे एब्सेंट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है और डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। ये बात आपको याद रखनी है, राइट। इसके अलावा यहाँ पे जो एक्सक्रीशन होता है, एक्सक्रीशन के लिए इसमें यहाँ पे स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जिनको आप फ्लेम सेल्स कहते हैं। फ्लेम सेल्स की हेल्प से यहाँ पे एक्सक्रीशन टेक प्लेस करता है। दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स दैट हेल्प्स इन एक्सक्रीशन, ठीक है। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन में ये हेल्प करती हैं फ्लेम सेल्स। सो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। मेजॉरिटी आर पैरासाइटिक। ये क्या होते हैं? मेजॉरिटी आर पैरासाइटिक एंड डिजीज कॉज, राइट। एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल भी होता है और एसेक्सुअल भी होता है। रिप्रोडक्शन यहाँ पे दोनों मेथड से होता है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी है यहाँ पे और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी यहाँ पे टेक प्लेस करता है। और वो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यहाँ पे थ्रू रीजनरेशन प्रोसेस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो टेक प्लेस करता है यहाँ पे वो कैसे टेक प्लेस करता है? रीजनरेशन। और ये रीजनरेशन कहाँ टेक प्लेस करता है? रीजनरेशन इन प्लानेरिया। प्लानेरिया में जो रीजनरेशन टेक प्लेस करता है वो एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, राइट। वहीं अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कौन सा, इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस करता है, ध्यान दीजिए प्लीज, लिसन केयरफुली। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक प्लेस करता है। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे इंटरनल होता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। डेवलपमेंट यहाँ पे इनडायरेक्ट होता है क्योंकि सेवरल लार्वल फॉर्म प्रेजेंट होती है यहाँ पे। डेवलपमेंट इज ऑलवेज इनडायरेक्ट, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। देयर आर सम एग्जांपल्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन प्लैटीहेल्मिन्थ्स। सी, अगर हम एग्जांपल्स ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थ्स की बात करें तो कौन कौन से यहाँ पे प्लैटीहेल्मिन्थ्स के एग्जांपल है, मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो यहाँ पे जो एग्जांपल है वो है टीनिया सोलिया, जिसको आप टेपवर्म कहते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं? टेपवर्म, ठीक है। टीनिया सैगिनेटा, इसे आप बीफ टेपवर्म कहते हैं, बीफ टेपवर्म। इनकी वजह से ह्यूमन बीइंग में एक डिजीज होती है जिसको आप कहते हैं टीनियसिस। कॉज ऑफ टीनियसिस बीमारी जो है टीनिया की वजह से होती है, राइट। यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे फैसियोला, जिसको आप लिवर फ्लूक बोलते हैं, राइट। ये भी डिजीज कॉज पैरासाइट है, फैसियोला। इसके अलावा यहाँ पे डुगेसिया, जिसको आप प्लानेरिया भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा सिस्टोसोमा, सिस्टोसोमा, इसे आप ब्लड फ्लूक कहते हैं, राइट। So these are several examples of platyhelminths and these are major points of platyhelminths and this is all about platyhelminths, right? So this is all about platyhelminths and Nigeria. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फाइलम है वो है फाइलम, राइट, एस्केहेल्मिन्थ्स एंड एनिलिडा. सो दीज आर all informations about the Nigeria, about the platyhelminths, right? ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता चुका हूँ platyhelminths के और नाइजीरिया के. इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है फाइलम एस्केहेल्मिन्थ्स एंड आफ्टर दैट आई विल कम टू द एनिलिडा. तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में विद फाइलम एस्केहेल्मिन्थ्स. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर.